Good morning, students. I welcome you all in this chemistry class. सबका स्वागत करते हैं और आई होप सभी लोग अपने अपने घरों में स्वस्थ होंगे और आप अपने 12th एग्जाम के लिए भी फोकस्ड होंगे। हम पिछले वीडियोस में हम देख रहे थे, हम केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन पर बात कर रहे हैं और हमने कुछ न्यूमेरिकल्स पोर्शन आपको दिया हुआ है जो इन टेक्स्ट में पहले से भी बोला है, फिर रिपीट कर रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स। अगर हम बोर्ड के एग्जाम को फोकस कर रहे हैं तो हमें ध्यान देना है कि हम जो भी चैप्टर पढ़ते हैं अपने एनसीईआरटी किताब की, तो इन टेक्स्ट के क्वेश्चंस और जो पीछे एक्सरसाइज एनसीईआरटी क्वेश्चंस होते हैं अधिक से अधिक इनको सोल्व करें, इनको समझने की कोशिश करें सो दैट कि हम लोग अच्छे मार्क्स बोर्ड एग्जाम में स्कोर कर सके। क्वेश्चन अक्सर आता है 2 मार्क का, कभी कभी 3 मार्क के लिए भी आता है। 20% W/W जलीय KI का घनत्व डेंसिटी इस गिवन है 1.02 ग्राम पर ml। तो हमें KI की मोलरता, मोलालिटी, मोलारिटी एंड मोल अंश, मोल फ्रैक्शन, इन तीनों चीजों को फाइंड आउट करना है। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं जो थोड़ा सा लीक से हटके होते हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चंस पे बहुत ज्यादा फोकस करके समझने की जरूरत है। तो इसको कैसे करेंगे, हम इसको सॉल्व करने का तरीका सबसे पहले हम देखते हैं 20% KI। इससे पहले भी हमने एक वीडियो में एक ऐसा क्वेश्चन किया था जहां 30% वाला मामला था। तो 20% जिसका जितना परसेंट होता है हम उसको उतनी ही ग्राम मान लेते हैं। तो मान लेते हैं क्या होता है, तो KI हमारे पास कितना है 20 ग्राम। जब जलीय बात करते हैं तो मीन्स जल में घुला हुआ है। परसेंट मैंने पहले भी बोला है कि 100 से लेके चलते हैं, परसेंट 100 ही होता है। तो अगर KI का 20 ग्राम KI है तो फिर हमारा जो विलायक होगा, विलायक यहाँ पर पानी होता है, विलायक जो सॉल्वेंट जो घोल रहा है, क्योंकि जलीय विलयन एक्वियस सॉल्यूशन बोल रहा है, तो H2O कितना हो जाएगा, परसेंटेज लिखा दिया हुआ है, तो 100 में से जितना KI है 20 कर देंगे तो आपका जल कितना हो जाएगा 80 ग्राम। दैट मीन्स आपको विलेय का भार भी मिल गया, वेट ऑफ विलेय सोल्यूट और वेट ऑफ सॉल्वेंट दोनों का, विलायक का भार और विलेय का भार मिल गया। अब यहीं पर आप कर सकते हैं KI का अणुभार, अलग से यहां पर कर दीजिए अणुभार, मोलिकुलर वेट ऑफ KI हम जानते हैं, लेकिन ये भी ध्यान रखना कभी ये गिवन भी नहीं होता है, कभी गिवन भी होता है। ये कुछ चीजें हमें रिमेंबर होनी चाहिए। पोटेशियम का परमाणु भार 39 होता है, आयोडीन का 127, ये याद होना चाहिए। तो दोनों को अगर ऐड कर देते हैं तो ये हमारा 166 हो जाता है। तो KI का मोलिकुलर वेट कितना हो गया 166। एक तो हमारा विलेय KI था, विलायक पानी है, पानी का तो आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आते हैं, H का 1 और 2 है तो 2 और O का 16, तो पानी का होता है तुम्हारा मोलिकुलर वेट 18। दोनों के मोलिकुलर वेट भी आपको पता होने चाहिए। एक बार इतना आपने कर दिया अपने उसमें, तो फिर आप सीधे जो तीनों चीज फाइंड आउट करने के लिए बोला कि सीधा पहले चीज पे चलेंगे आप। पहले उन्होंने बोला है मोलरता, मोलरता फाइंड आउट करो, दैट मीन्स मोलालिटी। मोलालिटी इक्वल टू क्या होता है, भार, विलेय का भार, भार बटे अणुभार, भार बटे अणुभार बटे विलायक का भार इन kg। मोलालिटी इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg, दैट इज फॉर मोलालिटी के लिए फॉर्मूला होता है। वेट हमेशा ध्यान रखना, ये चीजें जो होती है मोल संख्या होती है, इट इज अ मोल। और मोल किसका होता है, सोल्यूट का, मोल विलेय का। तो विलेय क्या है यहाँ पर KI का भार कितना है 20 ग्राम, हमने भी माना। अणुभार कितना निकला 166 डिवाइड बाय विलायक का भार। विलायक का भार हमने बोला क्योंकि परसेंट दे रखा है, वाटर में विलेय है तो विलायक 80 था, ग्राम में है तो किलोग्राम में बदलने के लिए उसको कितना करना पड़ेगा, डिवाइड बाय 1000। इसको लिख सकते हैं 20/166 इनटू, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ 1000/80। तो इसको हम कैलकुलेट करके ये आंसर जो हमारा आता है वो आता है 1.5 मोल पर kg। किलोग्राम में आ गया आप, क्योंकि हमने विलायक का भार किलोग्राम में कर दिया था। तो हमारी जो मोलालिटी, मोललता आई, मोललता वो आई 1.5 मोल प्रति किलोग्राम। ये हमारा पहला वाला सेक्शन क्लियर हो गया है। सेकंड सेक्शन इसका, अब हमने इसके फाइंड आउट करनी है मोलरता।
तो मोलरता कैसे करेंगे फाइंड आउट, इसको भी देखेंगे हम। इसका सेकंड सेक्शन मोलरता। तो देखिए मोलरता का भी फॉर्मूला लगा देंगे पहले, भार वेट अपॉन अणुभार अपॉन आयतन लीटर में। भार हमें पता है KI का, सबको पता है 20 अपॉन अणुभार 166, लेकिन आयतन नहीं पता है। वी हैव ओनली डेंसिटी, हमको घनत्व तो पता है लेकिन आयतन पता नहीं, तो हम पहले आयतन निकालेंगे। तो विलयन का आयतन कैसे निकालेंगे, विलयन का आयतन, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, वही घनत्व वाला फॉर्मूला, डेंसिटी वाला भार। तो आयतन के लिए क्या हो जाएगा, द्रव्यमान भार डिवाइड बाय घनत्व, ऐसे हम इसका आयतन निकाल सकते हैं। द्रव्यमान किसका, विलयन का। अब देखिए हम बोल रहे हैं 20 ग्राम हमारा विलय है सॉल्यूट और 80 ग्राम विलायक है, तो कुल विलयन, कुल सॉल्यूशन कितना हो गया आपका 100, तो देगा 1.202 कैलकुलेट, तो ये हो जाता है 83.2। ध्यान देना इसमें एक चीज बहुत जरूरी है कि हमने जो द्रव्यमान भार है वो ग्राम में लिया है, ग्राम में गिवन है और इसकी डेंसिटी भी ml में है, तो ये जो आया है ये आपका ml में आया है। तो आपका विलयन का आयतन आया 83.2 ml। इसको हम आगे कैसे करेंगे, अगर इतना हम समझ गए हैं तो हम सीधे मोलरता फाइंड आउट कर रहे हैं, भार बटे अणुभार बटे आयतन लीटर में। तो भार बटे अणुभार आयतन आया तुम्हारा 83.2 ml में है, इसको डिवाइड बाय कितने से करना पड़ेगा, 1000 से। तो इस प्रकार से आपकी मोलारिटी निकल जाती है, और ये जो मोलारिटी आती है आपकी वो आती है 1.44 मोलर, ये आपकी मोलारिटी फाइंड आउट हो गई। थर्ड सेक्शन में भी चलते हैं इसके। थर्ड सेक्शन इसका है, थर्ड सेक्शन जहां आपने KI के मोल अंश निकालने हैं, मोल अंश, जिसको हम बोलते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन ऑफ KI कैसे निकालेंगे, मोल अंश KI के, जिसके भी मोल अंश निकालने होते हैं, मोल प्रवाह, उसके विलय की संख्या, उसका भार बटे उसका अणुभार, उसके मोलों की संख्या, जैसे भी करते हैं आप लिख सकते हैं KI के मोल डिवाइड KI के मोल प्लस वाटर के मोल, क्योंकि KI किसमें घुल रहा है, वाटर में, जलीय विलयन बोला है। KI के मोल, मोल कैसे निकालते हैं हम पहले वीडियो में भी देख चुके हैं, भार बटे अणुभार। तो KI का भार कितना है 20, अणुभार कितना होता है 166, फिर KI के मोल 20 डिवाइड बाय 166 प्लस H2O के मोल, H2O का भार वेट कितना था 80 विलायक, और इसका एटॉमिक नंबर मॉलिक्यूलर वेट होता है 18। तो इस प्रकार से हम मोल फ्रैक्शन KI का फाइंड आउट कर सकते हैं, और ये आता है अराउंड 0.0263 मोल फ्रैक्शन हो जाता है। अगर हमको यहीं पर वाटर का, पानी का मोल अंश निकालना होता तो जो पानी वाला था 80 का डिवाइड बाय 18, ये ऊपर हो जाता और नीचे दोनों हो जाते, जिसका भी मोल अंश निकालना होता है उसके मोल ऊपर आ जाते हैं। तो इस प्रकार से हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कर सकते हैं। थैंक यू।